सो टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देखो ये चीज़ बहुत समझनी आपको ज़रूरी है। जब भी आप कंपनी बनाते हो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 तो वो क्या बन जाती है, रजिस्टर्ड कंपनी, बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, राइट। अब ये रजिस्टर्ड कंपनीज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो शेयर्स में मान लो 10 रुपये पर शेयर का प्राइस आपका चल रहा है, उसमें आपने देखा कि 10 रुपीज़ पर शेयर शेयर प्राइस है। इसको आपने कैसे मंगवाना है, कॉल्स के थ्रू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, या मान लो एक थर्ड कॉल भी है, ठीक है। सो इन कॉल्स के थ्रू अगर आप अमाउंट मंगवा रहे हो, आपने मान लो ये 3 ही अभी तक मंगवाई हैं, ये वाली कॉल्स करनी अभी बाकी है, लेकिन कंपनी का कुछ ऐसा हो गया कि मान लो उसको वाइंडिंग अप करनी पड़ेगी या जो भी, तो अभी तक इतनी ही मंगवाई हैं। जो नहीं मंगवाई हैं, अगर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कंपनी के पास 3 4 5 6 7 रुपीज़ ही आ रखे हैं अभी तक। तो वाइंडिंग अप में ये 7 तो जो है वो उसकी मान लो लाइबिलिटी ऑलरेडी कैपिटल में वो दिखा रहा होगा, ठीक है, वो तो है ही। बट अब हक तो कंपनी का 10 के हिसाब से था ना, सब शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स पे। मान लो 2 लाख शेयर्स थे तो हक तो ये था कि वो सबसे 10 रुपये ले सकता है, 2 लाख शेयर्स पे 10 रुपये यानी 20 लाख ले सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 लाख शेयर्स पे 7 ही आ रखे हैं, यानी कि 14 लाख आ रखे हैं। तो बाकी जो 6 लाख अभी आने आ सकते थे बट आए नहीं थे बिकॉज कॉल नहीं की थी, बट इवेंचुअली आएंगे तो सही ना वो। सो कभी तो आने ही थे, तो हक तो है उसका कंपनी पे। तो अभी आप ये बोलते हो कि यहाँ पे जो बाकी शेयर होल्डर्स, मतलब 2 लाख शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी वैसे तो लिमिटेड है कि हम उनके घर जाके उनके एसेट्स नहीं लेंगे, लेकिन जितना उन्होंने देना था उतने तो लेंगे ही ना। कि भैया आपने 3 रुपये एक्स्ट्रा जो और देने थे अभी, वो तो आपसे लेंगे ही, हम ले ही सकते हैं बिकॉज उस पर तो हमारा हक है। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी ऐसी कंपनी जिसमें लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है। मतलब आप उनकी पर्सनल एसेट्स पर नहीं जा सकते, लेकिन लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ उतना अमाउंट जो कि अभी तक अनपेड है ऑन द शेयर्स जो उनके पास अभी होल्ड कर रखे हैं उन्होंने। मतलब जैसे 2 लाख शेयर्स शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने 3 रुपये अभी देने बाकी हैं, तो देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू वो 3 रुपीज़ पर शेयर, जितने भी शेयर्स जिसके पास होंगे। सो क्योंकि उस पर हमारा हक अभी है। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी लाइबिलिटी लिमिटेड तो है, लेकिन बाय टू दैट अमाउंट जो कि अभी अनपेड है वो भी हम ले सकते हैं, उतनी लाइबिलिटी हम उनसे ले सकते हैं। पर्सनल एसेट्स नहीं ले सकते बिकॉज अनलिमिटेड नहीं है। आई होप समझ में आ रहा हो। ये तो हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में दिया गया है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि कई बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक गारंटी क्लॉज होता है। उस गारंटी क्लॉज में ये लिखा हो सकता है कि ये जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट की अंडरटेकिंग एक लिख रखी है कि हाँ मैं जब भी वाइंडिंग अप होगी कंपनी की तो इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूँगा टू दी एसेट्स, क्योंकि वाइंडिंग अप में यही होता है ना, एसेट्स बिकते हैं और लाइबिलिटीज़ पूरी की जाती हैं उनको, तो कंट्रीब्यूट किया जाएगा टू दी एसेट्स एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि वो गारंटी करते हैं कि इतना अमाउंट तो हम देंगे ही देंगे। वो एक अंडरटेकिंग लिखवाई जाती है उनसे, समझ लो। सो दैट इज़ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की एक गारंटी क्लॉज होता है कंपनी का। उसमें मेंबर्स जो हैं वो अंडरटेकिंग लिखते हैं कि वी विल कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस। जब भी वो वाइंडिंग अप होगा हमारी लाइबिलिटी तब राइज हो जाएगी, और जितना भी गारंटेड अमाउंट हमने गारंटी कर रखा है इस अंडरटेकिंग में उतना अमाउंट हम उस टाइम दे दें। समझ में। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी देखो कि इसमें 2 तरीके के आ सकते हैं। एक तो हो सकता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद कैपिटल, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट कैपिटल। मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। मान लो विद कैपिटल है तो नॉर्मल अनपेड अमाउंट वाली जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली थी वो तो है ही, प्लस गारंटी अमाउंट वाली भी है, ठीक है। और मान लो अगर शेयर कैपिटल नहीं है, सिर्फ गारंटी वाली है, तो वो भी हो सकता है उसकी शेयर कैपिटल वाली लाइबिलिटी नहीं होगी राइज, अनपेड वाली कुछ, क्योंकि शेयर कैपिटल ही नहीं है, बट गारंटी वाली होगी उसमें, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात होगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो भी अमाउंट आप गारंटी करते हो ना, मेंबर्स जितना भी अमाउंट गारंटी करते हैं वो एक तरह से रिजर्व कैपिटल में डाल दिया जाता है। वो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट जब तक वाइंडिंग अप का प्रोसेस नहीं आ सकता उस अमाउंट को कोई भी हिला नहीं सकता, ठीक है। मेंबर्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट गारंटी। मान लो उन्होंने गारंटी अगर 2 लाख की लिए तो आप 2 लाख ही फिर गारंटी उनका, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आप उनसे फोर्स कर सकते कि 2 पैसे, ठीक है। तो ये तो होगी लिमिटेड, हम जो नॉर्मली बोलते हैं ना कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। अब आ जाओ एक और टाइप की रेयर केसेस में आती है कई बार अनलिमिटेड कंपनी, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में ये भी दिया गया है कि कई बार कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी जो है वो आप बोल सकते हो
अनलिमिटेड है, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि वो जितना भी अमाउंट आपको डेट्स और लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए चाहिए उसके लिए आप मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स तक पहुंच सकते हो। सो उस टाइप की कंपनीज में बेसिकली मेमोरेंडम जो होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है स्पेसिफिकली कि भाई हमारी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इसमें भी ये भी हो सकता है कि विद शेयर कैपिटल भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है। विद जब शेयर कैपिटल का मतलब कि शेयर कैपिटल वाली होगी लाइबिलिटी, विदाउट यानी वो वाली नहीं होगी, है ना। एक चीज़ इसमें ये आती है कि नॉर्मली आप जो बोलते हो ना कि पी लिमिटेड कंपनी, तो फिर अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो फिर पी अनलिमिटेड कंपनी लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, लिमिटेड वाले को कभी भी आप अनलिमिटेड वाले को कभी भी आप लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। अपने मेमोरेंडम में ऑल्टरेशंस जो भी लाने, आर्टिकल्स में जो भी ऑल्टरेशंस लाने वो कर दो और स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो और आपकी अनलिमिटेड वाली जो है वो लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया अनलिमिटेड से लिमिटेड कैसे करना है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है कि लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको एक लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी को कन्वर्ट करना है इनटू लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसमें क्या चेंजेस, कैसे वो प्रोसेस होगा वो हम इसमें बेसिकली लिखना है। देखो, सबसे पहली चीज़, एज पर द रूल 39 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स 2016, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी अदर देन अ सेक्शन 8 कंपनी। अब ये सेक्शन 8 कंपनी क्या है ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना याद रख लो, कोई भी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी जस्ट अदर देन सेक्शन 8 कंपनी मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है जानते हैं। सबसे पहला, जो भी आपका गारंटी का अमाउंट था, देखो अभी कौन सी हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो कुछ तो गारंटी यही थी ना कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कुछ अमाउंट गारंटी करते हैं जो कि वो पे करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर उनकी मतलब बेसिकली लाइबिलिटी अराइज हो जाती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उसमें जो भी गारंटी का अमाउंट है उसी अमाउंट को आपने बेसिकली जो भी स्प्लिट जैसे तैसे करके शेयर कैपिटल बना देना है, यानी कि गारंटी अमाउंट शुड बी इक्वल टू द शेयर कैपिटल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे मेंबर्स टू ओमिट द गारंटी क्लॉज, क्योंकि जो कंपनी का अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें गारंटी क्लॉज होगा, बिकॉज अभी लिमिटेड बाय गारंटी है। उसको ओमिट करके, मतलब उसको काट के आपको क्या करना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो वाले आर्टिकल्स बेसिकली प्रोविजंस वो सारे डालने पड़ेंगे जो कि कौन से में है, शेयर्स वाले में लगते हैं बेसिकली। गारंटी वाले प्रोविजंस एमओए से हटा के, क्लॉज हटा के, गारंटी क्लॉज आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड करने होंगे, वो आर्टिकल्स जो कि शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स वाली में एप्लीकेबल होते हैं। अब इस स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास करोगे इसकी कॉपी को आपने फाइल करना है रजिस्ट्रार में फॉर्म MGT 14 में विद इन 30 days फ्रॉम द डे ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद द रेलिवेंट फीस, ठीक है। अब जब आप ये फॉर्म रजिस्ट्रार को फाइल करोगे तो वो इसको अप्रूव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। तो अगर वो अप्रूव कर देता है, अप्रूवल ऑफ MGT 14, नाउ इसको बोलते हैं फॉर्म नंबर INC 27। पहले MGT 14 था, अभी ये बेसिकली INC 27 में फिल होता है। अलॉन्ग विद रेलिवेंट फीस टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ, अभी जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था उसकी एक कॉपी तो दी ही थी, उसके साथ साथ जो MOA आपने ऑल्टर किया था, ऑल्टर AOA किया था, वो दोनों की भी कॉपीज़, प्लस जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आप अपने शेयर कैपिटल में लाना चाह रहे हो तो उसमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स लिखना पड़ेगा ना कि ये मेंबर्स हैं, इसके पास इतने शेयर्स, इसके पास इतने शेयर्स, जितने भी हैं जिनका टोटल कितना होगा, पेड जितनी शेयर कैपिटल आपकी टोटल रखनी है आपको, और वो किसकी इक्वल थी, अभी मैंने ऊपर बताया गारंटी अमाउंट की इक्वल, समझ रहे हो। ये पूरी लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो क्या क्या देना है, पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी देना है, उसके अलावा MOA ऑल्टर जो किया है उसका कॉपी, देन AOA ऑल्टर किया है उसका कॉपी, प्लस जो भी आपके शेयर्स जितने जितने भी हैं और वो किसके पास है ना, मेंबर्स की लिस्ट वो प्रॉपर होगी। ये शेयर्स का एडिशनल करके अमाउंट आपका शेयर कैपिटल के टोटल होना चाहिए, जितना आपने वो पेड अप कैपिटल लिखनी है, निकालनी है अपने उसकी, और दिस हैज़ टू बी इक्वल टू द गारंटी अमाउंट। गारंटी अमाउंट ये रूल है कि इक्वल होना चाहिए ना, इसके इक्वल। ये हो गया। अब जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा फॉर्म नंबर INC 11B में विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ जो पिछला INC 27 था, ठीक है, अगर वो उसको सेटिस्फाई है सब चीज़ों से लेके, ठीक है। तो COI मिलते ही ऑब्वियसली उसकी अब नई जो एंटिटी है वो उसका बर्थ हो चुका है, जिसमें वो एज अ शेयर कैपिटल कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल बेसिकली एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वर्क करेगी, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।